दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सूचकांक एवं रिपोर्ट का। दोस्तों, यह टॉपिक आपके वर्तमान चल रहे SSC GD एवं आने वाले SSC CHSL MTS एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक ना एक प्रश्न आना दोस्तों तय है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट को देखते हैं। पहला है वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 दोस्तों, इसे जारी करता है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स दोस्तों, salesforce.com एक अमेरिकी क्लाउड पर आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसमें कुल 100 देश होते हैं एवं अपने देश भारत की रैंक इस बार प्रथम है। भारत की रैंक प्रथम है। कुल 100 देशों में दोस्तों भारत 100 में से 63 स्कोर के साथ वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में शीर्ष पर रहा। साथ ही देखें दूसरे और तीसरे पे तो ब्राज़ील और थाईलैंड क्रमशः 53 और 48 के स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, यह वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक क्या करता है, तो यह सूचकांक में कर्मचारियों की भावना और प्रमुख डिजिटल कौशल को हासिल करने की तत्परता को मापता है। कर्मचारियों की भावना और प्रमुख डिजिटल कौशल को हासिल करने की। ठीक है, अगला हम देखें तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यह दोस्तों 10वां संस्करण है। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यह 10वां संस्करण है और इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों आप ध्यान देंगे। आइए देखें अब अपने देश भारत का क्या स्थान रहा। तो दोस्तों, भारत का स्थान कुल इसमें 55 देशों में 43वीं रैंक था। पर कुल 55 देश होते हैं और इसमें भारत का रैंक 43 था। यह दो बातें आप ध्यान देंगे। कुल 55 देशों में भारत का रैंक 43 और इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स 10वां संस्करण। अगला हम देखें। अगला है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप ध्यान देंगे। यह बार बार पूछा जा सकता है। यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसे दोस्तों जारी करता है येल विश्वविद्यालय। इसे जारी करता है येल विश्वविद्यालय। कुल इसमें 180 देश हैं एवं इसमें अपने देश का सबसे अंतिम स्थान है। 180 देशों में 180वीं भारत का रैंक है। इस सूचकांक में दोस्तों भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ, स्कोर क्या था 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर भारत था। कुल 180 देश में भारत की सबसे अंतिम रैंक है। अगला हम देखें तो अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तो इसे दोस्तों जारी किया गया 3 मई 2022 को और इसमें भारत का रैंक 150 है। भारत का रैंक, इसे आप देख लें पहले इसे जारी कौन करता है, तो जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है। कुल 180 देशों में भारत की रैंक है 150। भारत की रैंक 150 और यह 20वां संस्करण था। तो प्रेस सूचकांक में आप ध्यान देंगे इसे कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और कुल 180 देश होते हैं। इसमें भारत की रैंक है 150वीं। संस्करण यह 20वां था। आइए इसके संदर्भ में अन्य तथ्य भी हम जानें। तो इस सूचकांक की रैंकिंग दोस्तों 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित की होती है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ और संभव और 0 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, कुल 180 देशों में यदि हम देखें तो पहले स्थान पर था अब नॉर्वे। उसका स्कोर क्या था, तो स्कोर दोस्तों उसका था 92.65।
92.65 के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर। और लास्ट हम देखें तो लास्ट था नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया 13.92 13.92 के स्कोर के साथ उत्तर कोरिया जो था वो अंतिम स्थान पे, और पहले स्थान पर नॉर्वे था 92.65 के स्कोर के साथ। अपने देश भारत का 180 देशों में 150 रैंक था। आइए हम आगे देखें। अगला है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। इसे जारी किया गया 24 मई 2022 को। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुल 117 देशों में भारत की रैंक 54 था। भारत की रैंक 54वीं थी। इस वर्ष के सूचकांक की थीम क्या थी दोस्तों? तो थीम थी रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। इससे पूर्व वर्ष 2019 में भारत का स्थान 46वें स्थान पर था। इस बार 54वें स्थान पर कुल 117 देश और विश्व आर्थिक फोरम इसे जारी करता है। अगला देखें हम। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसे जारी करने की तिथि थी 15 जून 2022 और इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कुल 63 देशों में भारत की रैंक 37वीं। पिछले वर्ष यानी 2021 में भारत इसमें 43वें स्थान पर था। इस बार 37वें स्थान पर कुल 63 देशों में है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022। तो इसे जारी करने की तिथि थी 15 जून 2022। 15 जून 2022 इसे जारी करने की तिथि थी। और जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल 163 देशों में भारत की रैंक 135वीं। यह 16वां संस्करण था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कुल 163 देश हैं जिसमें भारत की रैंक 135वीं और यह 16वां संस्करण था। अगला हम देखें तो अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। इसमें दोस्तों विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का 17वां संस्करण जारी किया। कौन सा? 17वां संस्करण। यह जोखिम दोस्तों विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह 5 श्रेणियों यथा आर्थिक, पर्यावरण, भू, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी में संभावित जोखिमों को ट्रैक करती है। कोविड-19 महामारी से बनी सबसे गंभीर चुनौती आर्थिक ठहराव थी। दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सीमा पर पार साइबर हमले और गलत सूचना व प्रवास एवं शरणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को शीर्ष रूप में दर्जा किया गया था। अगला है हमारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 इसे जारी करता है स्विस फर्म IQ एयर। स्विस फर्म IQ एयर। जारी करने की तिथि थी 22 मार्च 2022। भारत इसमें 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। भारत इसमें 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। अगला हम देखें। इसमें दोस्तों कुल 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 भारतीय शहर हैं एवं देश। भारत सबसे पाँचवा सबसे प्रदूषित देश है। अगला है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। यह 10वां संस्करण। कुल इसमें 146 देश हैं। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड एवं दूसरे पे डेनमार्क।
अंतिम स्थान अफगानिस्तान 146वें स्थान पर था। अपने देश भारत का इसमें 136 रैंक था। अपने देश भारत का रैंक इसमें 136 था। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान एवं प्रथम स्थान पर फिनलैंड था। आगे देखें हम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 इसको जारी कौन करता है? तो वीडेम इंस्टीट्यूट। वह कहाँ की है? स्वीडन की। वीडेम इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है डेमोक्रेसी रिपोर्ट को। कुल 179 179 देशों में भारत की रैंक 93 थी और नेपाल 71 और श्रीलंका 88 के अलावा सब पड़ोसी देश भारत से पीछे हैं। यानी नेपाल और श्रीलंका यह भारत से आगे है। नेपाल का रैंक 71 है एवं श्रीलंका का 88 है। आगे हम देखें हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 जारी कौन करता है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। शीर्ष स्थान पर है इसमें वू युजून जो कि चीन की, और शीर्षस्थ भारतीय में तो फाल्गुनी नायर हैं, विश्व में 10वें स्थान पर यह हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट यह हुरून रिसर्च रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इसे जारी कौन करता है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है और इसमें शीर्ष यानी प्रथम स्थान पे वू युजून हैं जो कि चीन की, और भारत की फाल्गुनी नायर विश्व में 10वें स्थान पर हैं। अगला है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 इसे कौन जारी करता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका 9वां संस्करण है यह। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर पिछले वर्ष के 117वें से 3 पायदान नीचे 120वें स्थान पर आ गया है। पहले पिछले वर्ष में 117 स्थान पे था, अब भारत 120वें स्थान पर आ गया है। कुल कितने में? तो कुल यह 9वां संस्करण था और 17 विकास लक्ष्यों पर पिछले वर्ष 117वें से पिछले वर्ष भारत का 117वां था, 3 पायदान नीचे होकर वह 120वें स्थान पर आ गया है। अगला टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 यह दोस्तों 1 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लिस्ट जारी किया। किसने जारी किया? तो इसे टाइम्स हायर एजुकेशन। इस संस्करण में 31 देशों की 616 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है। 31 देशों की 616 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है, जिसमें भारत के 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कितने भारत के? 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं, 616 में से 71। इस रैंकिंग में दोस्तों भारत में 71 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें शीर्ष 100 में 4 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। 100 जो टॉप 100 में से 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं। चारों यूनिवर्सिटी संस्थानों का नाम दोस्तों, पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसका 42वीं रैंक था, और JSA एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 65वीं रैंक के साथ, IIT रोपड़ 68वीं रैंक एवं IIT इंदौर 87वीं रैंक के साथ यह 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं शीर्ष 100 में। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी करने की तिथि जुलाई 2022। इसे कौन जारी किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच। यह 10वां संस्करण था। कुल 146 देश। भारत की रैंक दोस्तों इसमें 135। 2021 में भारत का 140 रैंक था, 140वें स्थान पर था, और वर्तमान में भारत की रैंक 135वीं जुलाई 2022 में जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। 10वां संस्करण
एवं कुल 146 देशों में भारत की वर्तमान की स्थिति 135 है। अगला हम देखें। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करने की तिथि 21 जुलाई 2022। इसे कौन जारी किया? तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने जारी किया। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। संस्करण क्या था? तो यह दोस्तों तीसरा संस्करण था। तीसरा संस्करण यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अगला है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। कुल 112 देशों में शीर्ष स्थान जापान और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत की रैंक 112 में 87 है, 87। सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान की 11.2वीं रैंक के साथ। भारत के पास विश्व के 60 गंतव्यों के लिए वीज़ा मुक्त पहुंच है। भारत के पास 60 गंतव्यों के लिए 60 जगहों पे वीज़ा मुक्त पहुंच है। ठीक है। 112 देशों में भारत की रैंक 87वीं, अंतिम स्थान अफगानिस्तान। आगे हम देखें। मानव विकास सूचकांक 2021। मानव विकास सूचकांक 2021, इसे जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुल 191 देश, भारत की रैंक 132। वर्ष 2020 में भारत की रैंक 130 थी और वर्तमान भारत की रैंक 132वीं है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, तो इसमें जारीकर्ता यह है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह 15वां संस्करण था। कुल 132 देश, कुल 132 देशों में भारत की रैंक 40वीं। वर्ष 2021 में भारत की रैंक 46वीं थी और अभी भारत की रैंक 2022 की 40वीं है। पड़ोसी देशों में देखें हम तो चीन 11वें, श्रीलंका 85वें और पाकिस्तान 87वें स्थान पर है एवं अन्य बांग्लादेश 102, नेपाल 111, म्यांमार 116वें स्थान पर। भारत की रैंक 40वीं, कुल 132 देशों में आप ध्यान देंगे। आगे हम देखें। अगला है मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी करने की तिथि यह जुलाई 2022। जारीकर्ता मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। यह 14वां संस्करण था और शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, अंतिम स्थान थाईलैंड। भारत का रैंक दोस्तों इसमें 41वीं, 41। यह इंडेक्स विश्व की पेंशन प्रणालियों को रैंकिंग प्रदान करता है। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, इसे जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हेल्थ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ। कुल 121 देशों में भारत की रैंक 107वीं। वर्ष 2021 में भारत 101वें स्थान पर था और इसी के साथ भारत का समग्र स्कोर 29.1 गंभीर श्रेणी में भारत की स्थिति है, यानी भारत में भूखमरी ज़्यादा है। ठीक है। कुल 121 देशों में भारत की रैंक 107वीं। तो इसी तरह दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लगभग 20+ सूचकांक एवं रिपोर्ट हमने देखा। आपकी परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न आने का प्रबल संभावना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।